जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रज़ा फ्यूचर टीवी। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा नया डिज़ाइन बिल्कुल आसान और सादा सा लेके आया हूँ, जो जुम्मा आज की दिन की मुनासबत से जुम्मतुल मुबारक का डिज़ाइन। तो सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो आज का डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से उर्दू डिज़ाइन डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी तक आपने उर्दू डिज़ाइन डाउनलोड नहीं किया तो अभी प्ले स्टोर पे जाएं और उर्दू डिज़ाइन डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही आसान और सादा सी ऐप है जिससे आपको बिल्कुल रियली एक चीज़ मिल सकेगी जो ग्राफिक्स की दुनिया में बिल्कुल अच्छी है। और भी काफ़ी सारे ऐप है लेकिन जो ये चीज़ आपको बना के देगी वो और कोई नहीं। तो अभी हमने उर्दू डिज़ाइन ओपन किया है तो सबसे पहले 3 ऑप्शन ओपन होंगी। तो सबसे पहले आपने नई चीज़ पे क्लिक करना है, नई चीज़ नहीं, नया डिज़ाइन। ये कस्टम साइज़ शो हुए हैं, ओपन हुए हैं। तो कस्टम साइज़ में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे साइज़ हैं। प्रोफाइल है, यूट्यूब आर्ट है, यूट्यूब थंबनेल है, उसके बाद 1 बाई 1 मरबा यानी कि व्हाट्सएप स्टेटस है, ट्विटर कवर है, ट्विटर बैकग्राउंड है, उसके अलावा नीचे और भी चीज़ें हैं, प्रोफाइल है, फेसबुक कवर है। लेकिन सबसे पहले हमने जो 1 बाई 1 वाला सिस्टम यानी कि जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं या प्रोफाइल डीपी पे लगाते हैं, हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम नई चीज़ पे क्लिक करेंगे। अभी हमने नई चीज़ पे क्लिक किया है तो गैलरी पे क्लिक करेंगे। आगे ये काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं लेकिन आपने गैलरी पे क्लिक करना है। तो हम गैलरी से कोई चीज़ ऐसी तलाश करेंगे जो जुम्मतुल मुबारक के डिज़ाइन के लिए परफेक्ट हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये इसके ऑप्शन हैं उर्दू डिज़ाइन के, उन ऑप्शन में आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको सारा पता चलेगा ये ऑप्शन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऑप्शन किसके लिए है और ये ऑप्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके ऊपर पहले भी लिखा हुआ है लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता चलता। तो लेकिन हमने अभी एक गैलरी से तस्वीर ली, इसको थोड़ा सा बड़ा किया तीर के निशान से और यहाँ से नीचे लेके आए। ये देखिए अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन जब हम इसके ऊपर जुम्मतुल मुबारक लिखेंगे बहुत ही आला और अच्छा लगेगा। तो इसके बाद हमने फिर गैलरी पे क्लिक किया, उसके बाद हम इधर से एक और डिज़ाइन तलाश करेंगे। अभी देखते हैं इसमें कौन सा अच्छा होगा डिज़ाइन। ये काफ़ी सारे मेरे पास डिज़ाइन पड़े हैं लेकिन जो मैं पोस्ट के लिए या जो पोस्ट तैयार करता हूँ, डिज़ाइन तैयार करता हूँ, उस डिज़ाइन के लिए जो मटेरियल मैं इस्तेमाल करता हूँ वो बिल्कुल आपको फ्री मुहैया किया जाएगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपको फ्री किया जाएगा। लेकिन हमने अभी एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, इसको हम साइडों से ब्लर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था ब्लर कैसे करते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं मैंने ब्लर किया है। हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। अभी ब्लर हो रहा है लेकिन देखें कैसा रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें अभी बहुत आला लगेगा, थोड़ा सा घुमाएंगे हम इसको, लेकिन ये देखें बहुत आला। इसको हम कॉपी करके दूसरी साइड भी इसी तरह लगाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे नीचे से कलर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से शुआएँ आ रही हैं और नीचे से कलर ऊपर की तरफ। इसको ज़रा हम दूसरी तरफ यानी कि करवट इसकी बदल दी है हमने, करवट बदली है ताकि ऐसा लगे कि दोनों तरफ एक जैसा डिज़ाइन है। ये हमने लगा दिया, ऐसे लगा जैसे कलर के ऊपर शुआएँ आ रही हैं यानी रोशनी आ रही है। ये हमारा डिज़ाइन अभी कुछ सादा सा सिंपल सा तैयार हुआ है। अब फिर हम इधर तस्वीरें के लगाएंगे। अपने बाबा जी, उनका यार नाम आते ही दिल को कुछ ऐसा होता है कि बस कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उससे पहले हम जुम्मतुल मुबारक लिखेंगे।
जुमातुल मुबारक लिखने के बाद हम बाबा जी की तस्वीर लगाएंगे। लेकिन पहले ये आप देख लें हम जुमातुल मुबारक कैसे लिखते हैं, इसके फ़ॉन्ट्स देख लें। ये हमने अभी फ़ॉन्ट्स पे क्लिक किया, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन और चेंज करेंगे हम इसको। ये देखें, इसकी थोड़ी सी हम स्पेस कम करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा हमने साथ जोड़ दिया, बिल्कुल ये कुछ अच्छा दिख रहा है। जो नीचे वाला बैकग्राउंड है हमने उसको लॉक लगा दिया ताकि बार बार सेटिंग ख़राब ना हो। तो अभी हम फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करके कोई नया ऐसा तलाश करेंगे जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आए। ये कुछ बेहतर है, लेकिन इस पर हम, हाँ ये ठीक है। इसके बाद हम इसको कलर करेंगे। कलर पे आपने गौर करना है कि हम कहाँ से कलर करते हैं, कहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज करते हैं और कहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। ये ज़रा आप तवज्जो से देखिएगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम इस जुमातुल मुबारक का जो अल्फाज हैं इनको बॉर्डर हाशिया लगाएंगे। ये देखें, बॉर्डर हाशिया लगा दिया है, लेकिन कुछ कलर चेक कर रहे हैं कौन सा अच्छा लगेगा। लेकिन ये वाइट जो है बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अभी हम उस मर्द कलंदर की तस्वीर लगाएंगे जो सब की दिलों की धड़कन, जिसने काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी को कुछ ना समझते हुए इज़्ज़त रसूल पर पहरा दिया। दोस्तों, ये वो मर्द कलंदर है जो मजूरी की हालत में भी लोगों के दिलों पे हुकूमत कर गया। हुकूमत इसने इसलिए की, बस इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दिया। आप ये ना समझना कि मैं बस आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा लेकिन अपनी तहरीक का पैगाम नहीं पहुंचाऊंगा। जब भी हम ऐसा कोई काम करेंगे हम इस मर्द कलंदर को याद रखेंगे। इस मर्द कलंदर को आपने भूलना नहीं है। ये वो मर्द कलंदर है, ख़ुद तो चल नहीं सका लेकिन करोड़ों दुनिया को चलना सिखा दिया इसने। तो दोस्तों, हम बाबा जी की बैक साइड पे यानी कि जो बैकग्राउंड है उस पर एक ऐसा डिज़ाइन लगाएंगे जो आप दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये भी अभी मेरे पास मौजूद है। ये आपने तवज्जो की होगी कि मैंने कहाँ से इसको ऐड किया है। ये देखिए, अभी हम इसको बैक साइड पे लेके जाएंगे। देखिए कि मैं बैक साइड किस तरह लेके जाता हूँ। आपने तवज्जो से देखना है इसको। हम नीचे वाली तस्वीर को क्लिक करके ऊपर ले आए। ये देखें, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। बाबा जी की तस्वीर ऊपर है, वो वाला डिज़ाइन नीचे है। थोड़ा सा और करेंगे, अभी सेटिंग नहीं आ रही, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा। पहले क्रॉप कर लें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ा करेंगे तो जो उसका कस्टम साइज़ है वो ज़्यादा होगा, फिर वो डिज़ाइन में परेशानी होगी। दिखने में तो नहीं नज़र आएगा लेकिन जब इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। इसीलिए हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद कुछ बेहतर होगा। क्रॉप क्रॉप किया, फिर साइज़ बड़ा करेंगे। ये देखें, हमने इसको बड़ा फिर घुमाएंगे, यानी कि इसका एक कोना नज़र आएगा, 3 कोने इसके गायब रहेंगे, तो बहुत ही आला और अच्छा लगेगा। ये देखें, इसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड को कॉपी करके दूसरी जानब भी लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये पहले वाली सेटिंग आ गई है, वो कॉपी कर लिया हमने। इसको हम करवट इसकी बदलेंगे। करवट बदलने के बाद ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक ही तरफ लगे हुए हैं। ये देखें, बहुत ही आला। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको बेहतरी महसूस होगी। अगर कुछ करेंगे तो आपको करना आएगा, देखेंगे देखने से भी कुछ नहीं होगा। देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप
शायद मुझसे अच्छी बना सके। इंशाल्लाह आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मटेरियल फ़राहम करूँगा, तो आप इस पोस्ट को बनाइएगा जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से। और भी दिन ले सकते हैं, और भी कुछ बना सकते हैं इस तरह का, लेकिन जो जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से है, अल्लाह हम सबको दारैन की इज़्ज़तें अता फ़रमाए। दोस्तों, बात करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है, जैसा कि मैं पहले बाबा जी अलैहिर्रहमा की बात कर रहा था, कि ये वो मर्द कलंदर है जिसने सारी ज़िंदगी कुछ अपने लिए तो नहीं बना सका, लेकिन दुनिया को सिखा गया। कुछ अपने लिए तो नहीं कर सका, लेकिन दुनिया को सिखा गया। लोगों, अगर वफ़ा करनी है तो हज़ूर से वफ़ा करना। अगर वफ़ा करनी है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना। उनके लिए मर मिटने का जज़्बा रखना। तो दोस्तों, आज दुनिया नहीं बल्कि आलमी सतह भी जानती है, ये वो मर्द कलंदर था जिसने आलम कुफ़र को ललकार रखा था। आज इनका बेटा भी अपने बाबा जी अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पे चल के बता रहा है, मैं उसी मर्द कलंदर का बेटा हूँ जिसने कुफ़र को ललकारा है। दोस्तों, डिज़ाइन तो काफ़ी सारा तैयार हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आइंदा नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियोज़ में आपको बाबा जी की भी वो दास्तानें सुनाऊँगा, जिससे आपको देख सुनकर आपकी रूह को भी इंशाल्लाह तस्कीन मिलेगी। तो इसके बाद आप इधर हम ऊपर ग्लोब लगाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी सिलेक्ट किया है। ग्लोब भी इसको कहते हैं, लैंप भी कहते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे नाम हैं जो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ, आप वही समझ लें बेहतर है। हमने इसको कॉपी करके दूसरी जानब भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने इस साइड पे लगाया है। ऐसा लगेगा जैसे ऊपर से लगे हुए हैं। ठीक है, जुम्मतुल मुबारक को थोड़ा सा छोटा करेंगे। लेकिन आप दोस्त प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ बनाना आएगा। काफ़ी दोस्त हैं जो प्रैक्टिस करते भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं करते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बनाना आएगा। ये देखिए, हमने अभी काफ़ी सारा बेहतर कर लिया है। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग और करेंगे। इसका जो पीछे साया ना, उसकी हम थोड़ी सी एडजस्टिंग कर रहे हैं कि वो भी बेहतर नज़र आए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप कुछ करके दिखाएंगे। इसके थोड़े से हम कलर की सेटिंग कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बेहतर नज़र आएगा। ये जो हमने अभी मोनोग्राम यूज़ किया है, ये तरीके लब है पाकिस्तान का ऑफिशियल मोनोग्राम है। ये आपको नहीं सेंड किया जाएगा, इसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊँ, क्योंकि डिज़ाइन अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सिर्फ यूसी लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऐसा समझ लें जो ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए, या जो मरकज़ की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट हो उनके लिए यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी पोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो भी बनाना सिखाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रज़ा फ्यूचर टीवी। तो जाते हुए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हम जवाब ज़रूर दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।